आनंद रामायण बिलास कांड चौथा और पांचवा सर्ग। श्री सीता की आनंदप्रद दैनिक चर्या का वर्णन। सुप्रभात स्तोत्र। श्री राम का सभा भवन में विराजमान होकर राज्य के कार्यों को करना। सीता का मनोरम उपवन में प्रवेश। श्री राम का भी उपवन में आगमन। श्री राम एवं सीता की दिव्य जल विहार क्रीड़ा। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, जब रात्रि 4 घड़ी शेष रह जाती है, तब भगवान को जगाने के लिए बंदी जन, मागध, सूत, नर्तकियां तथा नट आदि उनके शयन कक्ष में के समीप आ जाते हैं तथा विविध प्रकार के वाद्यों को बजाने लगते हैं और अप्सराएं भी नृत्य करने लगती है। वे बंदी जन आदि अनेक प्रकार के मंगल गीतों का गायन करते थे और विविध स्तोत्रों द्वारा अपने मधुर कंठ से मनोरम स्तुतियों का गान किया करते थे। वे भगवान की प्रभातकालीन स्तुति करते हुए इस प्रकार कहते थे, हे नृपते, समस्त विघ्नों का निवारण करने में अत्यंत कुशल विघ्नेश्वर भगवान गणेश, दक्ष प्रजापति की पुत्री भगवती सती, जन्मंतर में गौरी देवी, सरस्वती, अभिमानी, अष्ट भैरव, नौ दिव्य दुर्गा देवियां और समस्त देवता, ये सभी आपके प्रभात को मंगलमय बनाए। सूर्य, नारायण, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु तथा केतु, ये 9 ग्रह, देव माता अदिति, दैत्य माता अदिति के पुत्र इंद्र आदि सभी देवता, कमल योनि ब्रह्म, पुरुषोत्तम विष्णु तथा भगवान शिव, ये सभी आपके प्रभात को मंगलमय बनाए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सातों पर्वत, 14 भुवन, सभी शैल, वन और गंगा आदि पवित्र नदियां, ये सभी ओर से आपके प्रभात को मंगलमय बनाए। समस्त दिशाएं, समस्त दिशाओं के हाथी, समस्त दिक्पाल, नाग, सुपर्ण, सर्प, पर्वत, वनस्पतियां, पवित्र देवायतन तथा दिव्य गिरी, कंदराएं, ये सभी निर्विघ्न रूप से आपके प्रभात को सर्वदा मंगलमय बनाए। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष, इन 7 वेदांगों के साथ ऋगादि सभी वेद, मनवादि स्मृतियां, भागवत आदि पुराण, सभी काव्य, उत्तम आगम मार्ग, दिव्य मुनिगण, परम दयालु व्यास, वाल्मीकि आदि महर्षि तथा सभी ऋषियों के गोत्र, ये सभी आपके प्रभात काल को मंगलमय बनाए। इस प्रकार से बंदी जनों तथा सूतों द्वारा अनेक प्रकार के स्तोत्रों एवं गीतों के द्वारा तथा पिंजरों में स्थित सुख, सारिका, मैना आदि पक्षियों के द्वारा विविध प्रकार के वाद्यों की मधुर ध्वनि के साथ सीता सहित श्री राम शयन से उठ जाते हैं। पहले सीता जी उठती थी, उसके पश्चात श्री राम जागते थे। उठते ही श्री राम अपने मन में समस्त देवताओं, मुनियों, पिता माता, सरयू, गुरुजनों, चिंतामणि तथा कामधेनु आदि का ध्यान करते थे। इसी प्रकार देवी सीता भी दुर्गा, गंगा, सरस्वती, रघुश्रेष्ठ, श्री राम जी, कौशल्या, गुरुपत्नी तथा अपनी माता सुनैना का ध्यान कर उन्हें प्रणाम करती थी। तदंतर वे श्री राम जी को प्रणाम कर उनके समक्ष विनीत भाव से स्थित हो जाती थी। श्री राम जी शौच आदि की नित्य क्रियाएं यथा विधि संपन्न कर दांतों की शुद्धि करते थे। तदंतर राम तीर्थ पर जाकर स्नान आदि नित्य नियमों का संपन्न कर भवन में आकर अग्निहोत्र
अग्निहोत्र की विधि से हवन करते थे और फिर देवताओं का अर्चन करते थे। तदंतर वे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान करते थे। इसी प्रकार सीता जी भी स्नान आदि करके देवी का पूजन करके देवताओं, अग्नियों तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके सासुओं को यथाक्रम प्रणाम करके श्री राम जी को प्रणाम करती थी और फिर उनके पास सावधानी पूर्वक बैठ जाती थी। श्री राम जी, सीता सभी माताओं, भाइयों तथा मित्रजनों के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के मुख से पुराणों की कथाओं का एकाग्र मन से श्रवण करते थे। तदंतर गुरु जी का पूजन कर उन्हें गुरु पत्नी अपनी सभी माताओं, ब्राह्मणों, पंडितों, वेदज्ञ जनों, मुनि जनों, योग निष्ठों, तपोनिष्ठों, ज्योतिर्वदों, मीमांसकों, नयानिकों, नैयायिकों, मंत्र शास्त्र में निपुण विद्वानों, धर्म शास्त्र के जानने वालों तथा अपनी अवस्था से अधिक अवस्था वाले अन्य सभी जनों का सीता के साथ पूजन करते थे और उन्हें प्रणाम करते थे। सीता जी सुवर्णमय पात्रों में पूजा की सभी सामग्रियों को लेकर अपनी सखियों के साथ विभिन्न उपचारों तथा अनेक प्रकार के पकवानों तथा और भी अन्य प्रकार के पायस आदि नैवेद्यों के द्वारा कामधेनु गौ का पूजन करती थी और उन्हें संतुष्ट करती थी। तदंतर कामधेनु की प्रदक्षिणा करके कामधेनु की प्रार्थना करते हुए वे कहती थी, हे कामधेनु, आपको प्रणाम है। आप साधु महात्माओं एवं ब्राह्मणों के लिए तथा श्री राम आदि सभी के लिए शीघ्र ही विविध प्रकार के पकवानों, दिव्य व्यंजनों आदि की सम्यक व्यवस्था करने की कृपा करे। इस प्रकार की प्रार्थना करके सीता जी बहुत से सुवर्णमय पात्रों को उनके समीप नीचे रखवा देती और माता सुरभि भी उन पात्रों को दिव्य अन्नों के द्वारा तत्क्षण ही भर देती थी। तब सीता जी उन्हीं सुवर्णमय पात्रों से दिव्यान ब्राह्मणों आदि को परोसा करती थी। इसी बीच में श्री राम जी बहुत से ब्राह्मण तथा इष्ट मित्रों को भोजन के लिए आदर पूर्वक भोजनशाला में ले आते थे और वे सभी सुवर्ण के आसनों पर गोलाई में विराजमान हो जाते थे। श्री राम पीले रेशमी वस्त्रों तथा सुवर्ण अलंकारों से सुशोभित उन ब्राह्मणों का गंधमाला आदि द्वारा बड़े ही आनंद से पूजन करते थे। अन्य स्त्रियां तथा लक्ष्मण आदि भाइयों की पत्नियां रंगोली आदि से चित्रित भूमि वाली उस भोजनशाला में सोने की बनी हुई तिपाइयों पर सभी के सामने भोजन परोसने के लिए शीघ्र ही पृथक पृथक सोने का पात्र रख दिया करती थी। तदंतर अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित देवी सीता भोजन परोसने के लिए वहां उपस्थित होती थी। प्राय प्रत्येक दिन यही नित्य क्रिया चलती रहती थी। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब ब्राह्मण आदि भोजन करने आसन पर विराजमान हो गए तो देवी सीता सुसज्जित होकर भोजनशाला में आई और उन्होंने सभी ब्राह्मणों के सामने रखे गए सुवर्णमय पात्र में कामधेनु द्वारा प्रदत्त विविध प्रकार के पकवानों तथा दिव्य व्यंजनों को बड़ी ही प्रसन्नता से क्षण भर में परोस दिया, जिसमें भक्षय, भोज्य, लेह्य तथा चोष्य चतुर्विध प्रकार की उत्तम सामग्री थी। तदंतर श्री राम जी ने मित्र जनों तथा बंधु बांधवों आदि के साथ मधुर वार्तालाप करते हुए स्वयं भी भोजन ग्रहण किया और हाथों की शुद्धि कर स्वयं अपने हाथों से उन्होंने सभी को तांबूल प्रदान किया और स्वयं भी तांबूल ग्रहण किया। तदंतर श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण किया। तत्पश्चात
सभी आयुधों से सुसज्जित होकर उन्होंने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा और अत्यंत रमणीय मोतियों के गुच्छों से सुशोभित, रत्नों से खचित तथा सुवर्ण की बनी हुई दिव्य पालकी में बैठकर उन्होंने अपने भाइयों, सचिवों, सभी इष्टजनों तथा बंधु बांधवों के साथ भवन में प्रवेश किया। उस समय बंदी जन सूत तथा मागध उनकी स्तुति करते हुए साथ चल रहे थे। वहां उन्होंने कौशल्या आदि सभी माताओं को ज्येष्ठ क्रम से यथा योग्य प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर वे राजसभा में गए और श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए। लक्ष्मण आदि भाई तथा सभी मंत्रीगण भी नियत स्थानों पर बैठ गए। अत्यंत नीतिमान श्री राम ने सभी राजकार्यों को संपन्न किया। चारु नेत्र बुद्धिमान श्री राम धर्म पूर्वक राज्य संचालन के कार्यों में संलग्न हो गए। वे गुप्तचरों के द्वारा अपने राज्य की स्थिति जानकर यथा योग्य व्यवहार करते थे। इधर सीता जी ने भी अपनी सखियों, देवरों की, उर्मिला आदि पत्नियों और अपनी बहनों के साथ सुखपूर्वक भोजन किया। तदंतर हाथों की शुद्धि करके उन्होंने उत्तम तांबूल ग्रहण किया और हरित वर्ण का परिधान तथा रक्त वर्ण की कंचुकी धारण की। वह कंचुकी सुवर्ण के तारों से बने सुंदर पुष्पों से जटित थी। उसमें स्थान स्थान पर मोतियों की लड़ियां पिरोई हुई थी। इस प्रकार से सुसज्जित होकर वे भवन के भीतर ही बनी हुई एक अत्यंत रमणीय उपवनशाला में गई। वहां चारों ओर से सखियों ने उन्हें घेर लिया। सीता जी ने वहां विविध प्रकार के दिव्य अलंकार एवं आभूषण धारण किए। उस उपवन में निर्मल एवं सुगंधित जल के अनेक फव्वारे बने हुए थे। उन जल यंत्रों को चलाने वाले सेवकों ने जब सुना कि देवी सीता जल विहार के लिए उपवन में उपस्थित हो गई है तो उन्होंने सभी फव्वारों को खोल दिया। उस उपवन में एक रत्नमय मंच पर सीता विराजमान थी। सखियां उन्हें चंवर डुला रही थी। सीता जी उन फव्वारों के कौतुक तथा उपवन के वृक्षों आदि की शोभा को देखने गई। इसी बीच श्री रामचंद्र जी ने भी राज्य के सभी कार्यों को संपादित करके अपने भाइयों के साथ राजसभा से उठकर अपनी भवन की ओर प्रस्थान किया। उस समय दुंदुभियां बजने लगी, 9 प्रकार के वाद्य बजने लगे, शंख, गौमुख तथा भेरियां की तुमुल ध्वनि होने लगी और तुरही आदि का मांगलिक निनाद होने लगा। बंदी एवं मागध जन श्री राम का गुणगान करने लगे। उपवन में स्थित जानकी जी ने उन वाद्यों की ध्वनि को सुना तो वे शीघ्र ही अपने मंचासन से नीचे उतर आई। वे अपने बाएं हाथ में जल पात्र झरझरी तथा दाहिने हाथ में एक उपपात्र लेकर श्री राम से मिलने आगे बढ़ी। श्री राम भी अपने भवन से धीरे धीरे पैदल चलते हुए उपवन में स्थित सीता जी के समीप आए। उन्होंने सीता के द्वारा प्रदत्त जल से आचमन किया। तदंतर वे जल यंत्रशाला में आए। वहां सिंहासन नासीन होकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम भोजनशाला में जाओ और सभी ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करो। साथ ही उर्मिला आदि स्त्रियों से कहो कि वे शीघ्र ही भोजन आदि की सम्यक व्यवस्था करे। सभी कुछ व्यवस्थित हो जाए तो मुझे इसकी सूचना प्रदान करो। जो आज्ञा कहकर भरत तथा शत्रुघ्न को साथ लेकर लक्ष्मण शीघ्र ही उपवन से निकल पड़े। उन्होंने वशिष्ठ आदि महर्षियों, मित्रों, मंत्रियों तथा बंधु बांधवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उर्मिला, भरत पत्नी मांडवी तथा शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति आदि स्त्रियों को शीघ्र ही भोजन की व्यवस्था करने को कहा। इधर श्री राम और सीता उन जल यंत्रों में अनेक प्रकार से जल विहार आनंद लेने लगे। इस समय लक्ष्मण पाकशाला में भोजन आदि संपूर्ण व्यवस्था करके श्री राम
राम को इस बात की जानकारी देने के लिए उपवन में पहुंचे। एक सेविका ने जाकर श्री राम को लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। तब सीता सहित श्री राम ने भली भांति स्नान आदि संपन्न कर सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन किया और पीले रेशमी वस्त्रों को धारण कर सेविकाओं को अनेक उपहार आदि देकर संतुष्ट किया। और फिर वे सीता और राम फूलों से आच्छादित उपवनशाला के मार्ग से होते हुए भोजनशाला में पहुंचे। वहां कामधेनु से प्राप्त अनेक प्रकार के दिव्य चतुर्विध व्यंजनों को सुवर्णमय द्रव्यों से सुवर्णमय पात्रों में उर्मिला आदि स्त्रियों ने परोसा। सभी मुनीश्वरों, गुरु, वशिष्ठ, मित्रों, बंधु बांधवों एवं मंत्रियों के साथ श्री राम ने स्वयं भी आनंद पूर्वक वह दिव्य भोजन ग्रहण किया। उस समय जानकी जी श्री राम को पंखा झलने लगी। इस प्रकार से बड़े ही आनंद के साथ भोजन करने के अनंतर श्री राम जी ने सीता के द्वारा प्रदत्त तांबूल को ग्रहण किया और फिर अनेक प्रकार की शास्त्र चर्चा और पुराणों की कथा का श्रवण कर प्रभु श्री राम मंत्रियों, भाइयों तथा मित्रों को साथ लेकर सभा भवन में गए। सीता ने भी भोजन के अनंतर सखियों को साथ लेकर शयन गृह की ओर प्रस्थान किया। सर्ग 4 और 5 यहाँ संपूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।